मेरे सेवक भाई, यो याद करो वह दिन जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की शक्ति को इस कलयुग में मानव के आत्मा में परमात्मा को अवतरित किया था। और याद करो उस शक्ति को जो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान के प्रति आपको सिखाया था। तुझ आहे तुझ पासी तू कशाला विसरल्यास आपल्या आत्मयाशी। यह विचार सुनकर बुद्धिमान लोग भ्रमित हो जाते हैं और पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सब लोग भगवान को जानते नहीं, पहचानते नहीं। बाबा ने हमें भगवान को पहचानने के लिए 4 तत्व दिए हैं। भगवान को जानने के लिए 3 शब्द दिए और भगवान को मानने के लिए 5 नियम दिए हैं। इसका मतलब है 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम इस मार्ग के सीढ़ी है। जो हम इस सीढ़ी पर 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम को साथ लेकर चढ़ने का प्रयास करें तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब शिक्षा हमें हमारे सतगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की निष्काम सेवा करके निस्वार्थ हमें दी है और अपने शब्दों पर हमारे समक्ष एक भगवान को खड़ा किया है। तो भी आज का मानव अंधकार में डूबा हुआ है। बाबा ने मानव को जागरूक करने के कार्य किया है। बाबा ने अपनी जीवन की परवाह न करते हुए अपने खर्च से पैदल, साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी, बस इत्यादि साधन से गांव-गांव जाकर मानव को एकत्रित करके भगवान के प्रति जागरूक किया है और यह संदेश मानव को दिया है मानव सत्य के लिए जाग जा, सामने तूफान आने वाला है। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वह खोएगा। भगवान बाबा हनुमान जी ने बाबा के सेवक श्री गुलाब राव जी पाटन सांगविकर को सत्य के लिए लोकसभा भंग करवाई। यह बिल्कुल सत्य है। बाबा ने मानव हमेशा जागरूक और सत्य, मर्यादा, प्रेम का परिपूर्ण आचरण करे। बाबा ने मानव के आत्मा में है यह साध्य करके बताया है। और मानव धर्म का निर्माण सतपुड़ा पहाड़ी पर पंचमडी में फरवरी माह 3 सप्ताह में 1949 साल में मानव धर्म का निर्माण किया। और मानव धर्म का एक ही उद्देश्य है, मानव ने मानव जैसा व्यवहार करना चाहिए। मानव धर्म की शिकवण क्या है यह हमें परिपूर्ण जानना है। धन्य हैं बाबा जुमदेव जी जिन्होंने प्रपंच साधते हुए परमात्मा किया, अर्थात अपनी गृहस्थी में रहकर एक भगवान को प्राप्त किया। इतिहास गवाह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए इस धरती पर कई साधु संतों ने पहाड़ पर, जंगल में जाकर तपस्या की, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। बाबा ने हमेशा साफ सुथरे रहकर भगवान के कार्य किए। कभी दाढ़ी, जटा, भगवे वस्त्र नहीं पहने, साधे सिपल रहकर अपने विचार व्यक्त किए और हमें अपने जैसा जीवन जीने की शिक्षा देते रहे। बाबा ने हमें सजीव में भगवान है, निर्जीव में नहीं यह बताया है। मानव धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है और परमात्मा एक जैसा मार्ग नहीं है। जो विश्व के हर नर नारी के आत्मा में परमात्मा एक मार्ग विराजमान है। बाबा ने हमें नमस्कार करने बताया है। बाबा यह समझते हैं कि एक आत्मा दूसरे आत्मा के सामने झुकना यानी आत्मा का अनादर होकर परमेश्वर का अनादर है, क्योंकि आत्मा यह 24 घंटे जागृत शक्ति है। वह दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसके गुण हमें दिखते हैं। भूत बाधा का नाश होता है। मानव धर्म श्रेष्ठ होने के कुछ कारण हैं। 1. मूर्ति पूजा करना मना है। 2. किसी भी मंदिर में नमस्कार न करना। 3. शराब वर्जित है। 4. अनेक वाइट व्यसन बंद करना। 5. मोह माया अहंकार का त्याग करना। 6. सत्य मर्यादा प्रेम के साथ सभी सेवक व्यवहार करना। 7. 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, बाबा की शिकवण का पालन करना। 8. सुबह की विनंती व शाम की प्रार्थना एक अगरबत्ती कपूर लगाकर करना, मतलब सीधे सादे तौर पर बाबा ने हमें बताया है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सतयुग से सत्य,
त्रेतायुग से मर्यादा व द्वापर युग से प्रेम यानी सारे वेद पुराण का सार बाबा ने हमें विनंती व प्रार्थना में सजा कर रखा है, जिसे हमें अपने आप में साध्य करना है और अपना जीवन सफल समृद्ध बनाना है। और हम तभी बना सकते हैं जब तत्व शब्द नियम का पालन करेंगे व भगवान के गुण सत्य मर्यादा प्रेम का अपने परिवार व सेवकों में परिपूर्ण आचरण करेंगे, तभी हम मानव धर्म के सेवक कहलाने के हकदार रहेंगे। इसलिए परमात्मा एक मानव धर्म शब्द धर्मों से श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्होंने हमें मानव धर्म के माध्यम से मानव को मानवता सिखाकर एक भगवान की पहचान कराई। इसलिए इस कलयुग में मानव धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है और यह बिल्कुल सत्य है।